मुबारक महीना साया फगन होने वाला है। ये बाबरकत महीना है। ये महीना जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जो शैतान होती है उसको जकड़ दिया जाता है। ख़ास करके जो सरकश है ना उसको बांध दिया जाता है। ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीना को हमें गनीमत जानना चाहिए, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस महीना में हमें अमाल सालिहा जिस कदर हो सके करने चाहिए। जिस हिसाब से आप नेकी कर सकते हैं, एहसान कर सकते हैं, आप करें। इस मुबारक महीना के अंदर जो अमाल खुसूसी तौर से जो नवाफिल के हवाले से है, उस सिलसिले में चंद बातें मैं बतलाना चाहता हूँ। हाँ, रमज़ान के रोज़े तो है ही, फ़राइज़ है ही, या फ़र्ज़ी नमाज फ़र्ज़ी रोज़े ये तो है ही। जो भी इस महीना को पा लेता है, मुसलमान है, बीमार नहीं है, सफ़र में नहीं है, तो इस महीने का रोज़ा रखना क्या है, ज़रूरी है। फमन शहद मिनकुम शहर फलियसुम, कि जो इस महीना को पाएगा, क्योंकि इस महीने के रोज़ा क्या है, फ़र्ज़ है। ये बेला वजह छोड़ने वाला वो गुनाहगार है। तो इस महीने के अंदर फ़राइज़ के अलावा नवाफिल का खुसूसी तौर से ज़िक्र मिलता है और इसकी फ़जीलत वारिद है। जैसा कि इस माह मुबारक में, रमज़ान के महीना में क़ियामुल लैल करने से आदमी को बहुत ज़्यादा अजर सवाब दिया जाता है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से बुखारी मुस्लिम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो ईमान के साथ सवाब के नियत से क़ियामुल लैल करेगा, यानी रात का क़याम करेगा, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो खुसूसी तौर से इसका एहतमाम कीजिएगा, तरावी का, क़ियामुल लैल का एहतमाम कीजिएगा जिस हिसाब से हो। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ते तो गुनाहगार नहीं। बहुत सारे लोग कहाँ से लोग फैलाते हैं कि तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो रोज़ा ही नहीं है ना। तो ये सब फजूल की बात है, ये सब फजूल की बात है, बेबुनियाद बात है, ऐसा नहीं है। हाँ, नवाफिल में से है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी वगैरह के अंदर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है और जब इमाम वापस होता है उस वक्त वो वापस होता है तो पूरी रात का क़याम लिखा जाता है। मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ा कुतिबा लहू क़ियामुल लैल, यानी पूरी रात का उसको सवाब मिलता है, क़याम करने का सवाब मिलता है। तो इसका एहतमाम कीजिएगा, तरावी पढ़ने का। खुसूसी तौर से अगर उतना टाइम नहीं है तो क़याम की एक फ़जीलत है इस महीने के अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन रातों में पढ़ाना साबित है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा क़याम करते थे, कुरान करीम पढ़ते थे। तो एक अमल तो इसमें क़याम है, क़यामुल लैल करिए आप रमज़ान में खुसूसी तौर से। दूसरा अमल है कि इसमें आप कुरान करीम की तिलावत करिए कसरत से, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत ये बहुत बेहतरीन अमल है और ज़िक्र अज़कार में सबसे अफजल ये कुरान करीम की तिलावत है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। और ये कुरान क़यामत के दिन बंदे के हक़ में सिफारिश करेगा। जैसा कि हदीस के अंदर है कि अस्सियाम वल क़ियाम यशफ़ाअनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा, कि रोज़े और ये जो कुरान है ना, ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन से झगड़ेंगे, वहाँ सिफारिश करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों की सिफारिश को कबूल करेगा। तो कुरान का खुसूसी तौर से एहतमाम कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में खुसूसी तौर से कुरान पढ़ने पर ध्यान देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ दौरा करते थे, सुनाते थे। जैसा कि हर रात रमज़ान में जिब्रील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती और आप कुरान पढ़ते, कुरान का दौरा होता। तो कुरान का खुसूसी तौर से आप पढ़िएगा, कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिएगा। एक हर्फ पे 10 नेकी है। अगर आप एक वसूल बना लेते हैं, एक ज़ाब्ता बना लेते हैं, इस तरह से आप इस पूरे महीने को आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस महीने से बहुत सारी नेकियां आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप मामूल बना लेते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या और टाइम में भी, आप इफ्तारी से पहले या जिस टाइम भी आपको हो, इस हिसाब से आप रूटीन बना करके चले, तो कुरान पढ़ने का भी एहतमाम कीजिएगा। इसी तरह से एक चीज़ है कि सदक़ात व खैरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और ज़्यादा सखी बन जाते थे, आप जुदो करम किया करते थे। और ख़ास करके उस वक्त कि जब जिब्रील से आपकी मुलाकात होती ना, तो उस वक्त आप तेज़ व तुंद हवा से ज़्यादा खर्च करते थे। तो इस माह मुबारक के अंदर सदक़ात व खैरात जिस तरह से आप कर सकते हैं, आप सदक़ात व खैरात करने का भी एहतमाम कीजिएगा। इसी तरह से इस माह मुबारक के अंदर जो खुसूसी तौर से अमाल साबित है वो है उम्रा करना रमज़ान में। खुसूसी तौर से इसकी फ़जीलत कि एक अंसारिया से, यानी एक औरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज से वापस आए तो आपने कहा कि क्या बात है कि तू मेरे साथ हज के लिए नहीं गई। तो उसने कहा कि सवारी का उन्होंने मसला बयान किया कि एक ही ऊँट
था जिस पे पानी उनी लाने का मसला था तो कैसे जाती? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर रमज़ान आए तो जा कर के उम्रा कर लेना। रमज़ान में उम्रा करना ये हज के बराबर सवाब है, या मेरे साथ हज के बराबर सवाब है। लेकिन ये हज से काफ़ी नहीं, यानी सवाब का जिक्र किया गया है। तो उम्रा का खुसूसी तौर से इसमें फजीलत साबित है उम्रा की, कि रमज़ान में अगर जाकर के उम्रा करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा जो करता है तो ये इस बीच के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो ये भी है। इसी तरह से इस माह मुबारक के अंदर इफ्तारी का एहतमाम कीजिएगा, खिलाने पिलाने का एहतमाम कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई एक रोज़ेदार को इफ्तारी करवाता है तो उसके एक रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। हाँ, जो इफ्तारी करता है उसके अज्र से कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं होता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको अलग से दिया जाता है। तो जो भी अगर कोई खिलाता है, खिलाने का काम मालूम है कितना फजीलत वाला अमल है ये कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि खिलाते थे। देखिए, खुद ज़रूरत होती थी लेकिन यतीमों कैदियों को, मिस्कीनों को खिलाते थे। युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम, या अल्लाह की महब्बत में खिलाते थे, अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते थे। और ये कहते थे कि हम तुमसे, यानी कैदियों को खिलाते थे, कुफार जो कैद करके लाए गए थे उनको भी खिलाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो देखिए सहाबा उनको किस तरह से खिलाते थे। और ये कहते थे कि हम तुमसे जज़ा नहीं चाहते हैं, हम तो अल्लाह से अजर की उम्मीद वार हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर चाहते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। तो ये खिलाने पिलाने का काम कीजिएगा, खुसूसी तौर से इफ्तारी का एहतमाम। इसी तरह से इस माह मुबारक के अंदर दीगर जो अमाल है, मान लें कि गीबत, चुगली, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उस सबसे परहेज़ कीजिएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है जिसमें आपने क्या फरमाया कि मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तअमहु व शराबहु, कि जो झूठ और गाली गलौज और बेहुदा बातों से परहेज़ नहीं करेगा तो इसके रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाने पीने छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो खाने पीने छोड़ने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए। ये नहीं कि रोज़ा वो नहीं रखेगा या रोज़ा उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रोज़ा होगा लेकिन ये सब अमल रोज़े की हालत में, क्योंकि रोज़ा ये कितना अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा ये मेरे लिए है और मैं ख़ुद बदला दूंगा। बाकी दीगर जो अमाल है इब्ने आदम के, उसके हिसाब से उसको मिलेगा, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद देगा अपने हाथ से। और रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो खुशबूदार होती है। ये सब फजीलत इस महीना के अंदर रोज़ा रखने वालों के लिए खुसूसी तौर से। तो इस महीना के अंदर आदमी अगर ज़ुबान को महफूज नहीं करता या ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता, गाली गलौज करता, ग़ीबत चुगली करता है, तो ये और संगीन बढ़ जाता है। मुबारक माह के अंदर या मुबारक दिनों में या मुबारक घड़ी में अगर जा कर के इस तरह के अमल करता है तो इस सब से आदमी को बचना चाहिए। इसी तरह से इस माह मुबारक के अंदर अगर मौका मिले तो आखिरी अशरा के अंदर जो फजीलत है उस फजीलत को हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। कि इसमें मान लें कि एतिकाफ़ कर सकते हैं तो एतिकाफ़ की भी एक अलग फजीलत है। आखिरी ताक़रातों में जागने की फजीलत है। एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये जो मुबारक महीना है, उमूमी तौर से चंद इख्तिसार में चंद बातें रखी गई हैं आप लोगों के सामने। बस इस महीना से गनीमत जानते हुए फ़ायदा उठाइएगा। ये नहीं कि लायानी कामों में, मोबाइल देखने में और फालतू की चीज़ों में ज़ाय कीजिएगा। तो ये देखिए कि एक आदमी है जो एक रमज़ान पहले मरता है और दूसरा आदमी है कि एक रमज़ान के बाद मरता है, तो उसका मकाम बाद वालों का ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कि रमज़ान से वो फ़ायदा उठाता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, रमज़ान में दीगर अमाल अंजाम देता है, जिसकी वजह से। और बताया गया था एक हदीस के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि एक शहीद हुआ तो वो भी पीछे था, और जो पहले जो शहीद हुआ था, दूसरा जो शहीद हुआ था, और जो बाद में मरा था जो कि शहीद हुआ भी नहीं, तो इसको आगे देखा जन्नत में सबसे पहले। तो वजह ये बतलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ान पाया उसने, रमज़ान। तो ये मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीना से
زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے گا۔ نیکی کا کام جو بھی ہو سکتا ہے، چاہے قول سے ہو چاہے فعل سے ہو، جیسا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ذکر اور تسبیحات جو بھی آپ کر سکتے ہیں نا، آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ اور اس مہینہ کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔